हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अपनी आशी छाया बात कर रही हूँ। आपका स्वागत है आशी छाया में। और इस टाइम मैं टेरेस पर हूँ और आप सब लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ, जिससे कि आप सब लोग भी इस टाइम डिनर करके फ्री हो चुके होंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि कुछ टाइम आप मेरे लिए निकालें। प्लीज़ आप सब लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे लाइक तो कम से कम आपको करना चाहिए। लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं एक्चुअली इस तरह की हूँ कि मैं शिकायत नहीं करना चाहती। मेरे को शिकायतें करना अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए मैं आपसे अगर बार बार कहती हूँ जैसे आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे बातें करना पसंद है। और दूसरा, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरा ही स्वार्थ है, मुझे आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास जो फैमिली है स्ट्रे डॉग की, वो बहुत बड़ी है और उस बड़ी फैमिली को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले तो ये था कि मेरे पास जॉब थी तो मैं उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर लेती थी, बेटर से बेटर करती थी, पर अभी भी करती हूँ, पर उतना नहीं हो पाता जितना कि आप सब लोगों के सपोर्ट से होगा। कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपसे कुछ ऐसा कुछ नहीं मांग रही हूँ कि जो आप नहीं दे सकते। आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मुझे देखते हैं, तो कम से कम आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं शिकायत नहीं मुझे अच्छा लगता करना। मैं एक सिंपल सी बंदी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सिंपल से ही लोग हैं या जैसे भी हैं, चाहे वो सबसे छोटे से छोटे होते हैं ना, सबसे छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े, उनसे भी बड़े, यंग एज के, उससे भी बड़े, छोटे बड़े, उनसे भी बड़े, जितने भी हैं, वो सब लोग, मैं ही चाहती हूँ कि जितने भी हैं ना दुनिया में लोग, वो सब लोग मेरे चैनल को देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। कोई तो ऐसा होगा जो मुझे समझेगा। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझता हो? मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रही जो आप नहीं दे सकते। मैं आपसे वो ही कह रही हूँ जो आप दे सकते हो। और मैं कह रही हूँ सिर्फ आपको स्ट्रे डॉग के लिए। स्ट्रे डॉग हो गया या हमारे आसपास के, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को हमारी ज़रूरत है, हम उसकी हेल्प करते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी, एक इमोशनल फीलिंग की बात कर रही हूँ, कि अगर अंदर से थोड़ी सी फीलिंग ऐसी आती है कि हम फील करें कि हाँ भी हम किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, जो उनकी तो जुबान ही नहीं होती, वो तो बेजुबान होते हैं। बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद इतने कंफर्ट में रहते हैं, वो दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर भी वो लोग करते नहीं है। इतना उन लोगों में एटीट्यूड होता है, इतना अहंकार होता है कि वो लोग करते ही नहीं हैं। उनको ही लगता है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो स्ट्रे डॉग का कोई और करेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, कोई करे चाहे ना करे, मैं करती हूँ और करती ही रहूंगी। लॉन्ग लाइफ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं करती रहूंगी। किसी को अगर बुरा लगता है मेरा ऐसे करना, तो लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे कोई शर्म नहीं आती स्ट्रे डॉग की हेल्प करने में। कई लोगों को लगता है कि यार कैसे वो नाली में से छोटे छोटे पप्पी को उठा रही है, कैसे वो गोद में उठा रही है, अपने कपड़े गंदे कर रही हूँ मैं। उनके टिक्स जो होते हैं, छोटे छोटे से टिक्स उनमें लगे हुए होते हैं, उनको निकाल के मैं मारती हूँ। चाहे मुझे 100 बार हाथ धोने पड़े, मैं अपने हाथ धोऊंगी, उनकी केयर मैं करूंगी। बारिश होती है, वो लोग भीग जाते हैं, उनको एक अच्छा सा सॉफ्ट कॉर्नर देती हूँ मैं, उनको साफ करती हूँ, पोंछती हूँ, उनको रोटी, दूध, पानी
सब प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर, अभी तो जैसे लॉकडाउन है तो हम बाहर नहीं जा रहे, उससे पहले लॉकडाउन से पहले क्या था कि अगर मैं जैसे जॉब पे जाती थी, रात को मैं वापस आती थी, तो मेरे आसपास जैसे हम लोग बस स्टैंड पे बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, तो क्या है कि आसपास डॉग, आपने देखा होगा अधिकतर बस स्टैंड पे या जहाँ पे पब्लिक होती है वहां पे आपको डॉग मिल जाएंगे, स्ट्रे डॉग तो आपको पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो मेरे बैग में हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि हाँ भाई मैं उनको स्ट्रे डॉग को दे सकूं। और अगर नहीं है मेरे बैग में ऐसा कुछ जो मैं स्ट्रे डॉग को दे सकूं, बिस्किट, तो मैं परचेज करके वहीं आसपास से परचेज करके उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ नहीं, उनको कुछ ना कुछ देना है। इससे अगर हम किसी को करेंगे तभी तो सामने वाला करेगा। अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे नहीं वो करेगा पहल तभी हम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कोई करे चाहे नहीं करे, मैंने तो पहल कर दी है, काफी सालों से कर दी है, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मेरे पास स्ट्रे डॉग घर में भी आ जाते हैं तो मैं उनको भगाती नहीं हूँ। अगर वो मेरे घर में आ गए हैं, इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके मेरे घर के अंदर तक आ जाते हैं, मैं तब भी उनको खाली नहीं भेजती हूँ। मैं उनको कुछ ना कुछ खिला करके, रेस्ट करके कर लें, उसके बाद ही उनको भेजती हूँ वापस कि नहीं प्लीज आप मेरा वीडियो पूरा सुनिए। पूरा सुनेंगे आप तो आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिर्फ देखने से मेरे चैनल को आप देख के ऐसे मत जाइए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो जितने भी मेरे पास स्ट्रे डॉग है बारी बारी मैं उन सबको दिखाऊंगी उनकी जो जर्नी है, कैसे वो पैदा हुए, कैसे वो बड़े हुए, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। किसी के पैर खराब हो गए, किसी के पेट में दर्द है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी केयर करना, उनको स्टेलाइज कराना, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, रिक्वेस्ट करना। कई बार क्या होता है सड़क पे हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या हम देखते हैं कि कोई लोग गाड़ी वगैरह आती है, स्ट्रे डॉग को पिक करके ले जाते हैं, वो लोग बांध के पकड़ लेते हैं धोखे से। और मैं तो उस वैन को भी रोक देती हूँ कि नहीं आप क्यों लेके जा रहे हो इसको, परमिशन है आपके पास स्ट्रे डॉग को ऐसे पिक करने की। और आज की डेट में उनके लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि स्ट्रे डॉग की जो जगह है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, वो एरिया, वो इलाका, वो गली, वो मोहल्ला, वो उनका ही है, वहां से कोई उनको हिला नहीं सकता। सब लोगों के लिए कानून बने हैं, सबके लिए है कानून, तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं है कानून। जंतर मंतर पे सब जगह में इतने प्रदर्शन होते हैं, लोग अपने अपने लिए लड़ाई लड़ते हैं। सब लोग अपने लिए लड़ाई क्यों लड़ते हैं, उन बेजुबान जानवरों के लिए लड़ाई क्यों नहीं कोई लड़ता। और अगर मैं कह रही हूं तो कोई सुनता क्यों नहीं है। क्यों नहीं कोई सुनता। सब लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे पहुंचूंगी, मैं तो वहीं रुक जाऊंगी। मैं कैसे आगे पहुंचूंगी, मैं आगे नहीं पहुंचूंगी तो वो डॉग के बारे में जो भी मेरे, मैं उनको बच्चे ही बोलती हूँ, अपनी फैमिली बोलती हूँ, वो सारे बच्चों के बारे में मैं कैसे बताऊंगी। उन लोगों की जर्नी के बारे में मैं कैसे आपको बताऊंगी। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं उनकी जर्नी के बारे में आपको कैसे बताऊंगी। मेरे पास तो कोई जरिया ही नहीं है आपके प्लेटफॉर्म में आने का। एक आप ही तो जरिया हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आपको बताऊंगी। आप किसी और को बताओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज। मैं सिर्फ अपनी कॉलोनी के, अपनी गली के स्ट्रे डॉग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब जगह के स्ट्रे डॉग के। अगर हम लोग कहीं जाते भी है ना, मैं कहीं जाती हूँ ना, तो कोई दूसरी साइड का स्ट्रे डॉग है, कोई भी है अदर, वो भी मुझे मेरी खुशबू से पहचान जाता है कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं वो कहते, क्योंकि उन्हें मालूम है, क्योंकि उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। वो कुछ भी नहीं कहते, कुछ हार्म नहीं पहुंचाते। कई लोग क्या करते हैं, लाठी लेके, डंडे लेके निकलते हैं घर से बाहर वॉक करने के लिए, तो क्या करते हैं स्ट्रे डॉग को अग्रेसिव करते हैं ना, वो उनको डराते हैं ना डंडे से,
पत्थरों से, तब भी वो फिर उनके ऊपर शाउट करते हैं। और लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये हमारे को, ये तो पागल है डॉगी, ये हमें शाउट कर रहे हैं। वो शाउट नहीं कर रहे होते। अगर आप एक रोटी उसको खिलाओगे प्यार से तो वो आपको शाउट नहीं करेगा। आज तक कभी किसी ऐसे बंदे ने जिसको भाई, अगर आप लोग किसी को प्यार दोगे तभी तो प्यार मिले। अगर आप डॉगी को डंडा दिखाओगे, पत्थर दिखाओगे, तो वो कैसे आपको वो करेगा? वो तो बेजुबान जानवर है, वो तो अपनी बात कह भी नहीं सकते कि हमें यहाँ दर्द हो रही है, हमें वहां दर्द हो रही है, हमें टिक्स हैं, हमारे टिक्स निकाल दो। वो तो ये भी नहीं कह सकते। उनके टिक्स भी हमें निकालने पड़ते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है। कई बार कई डॉग्स के इतने ज्यादा बड़े बड़े टिक्स होते हैं कि वो निकालते हम लोग, इतना ब्लड टिक्स का तो होता ही है, वो जो उसमें से खून चूस लेते हैं स्ट्रे डॉग का, तो उनकी बॉडी भी हार्म कर देते हैं, वहां से सारा वो सूज जाती है उनकी स्किन। आपको क्या लगता है कि मेरी फैमिली में कोई विरोध नहीं करता? करते हैं, पर मैं सब विरोध को तोड़ देती हूँ। मैं